हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षाएं 2025 की आने वाली हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई। रेलवे का कोई सी एग्जाम आने वाला हो, इसके लिए कंप्लीट साइंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाने वाली है। इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम रासायनिक विज्ञान के हमारा टॉपिक है तत्वों के प्रतीक, धातु, अधातु और उपधातु। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको इसी तरह मिलता रहेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक है वर्जीलियस की परिकल्पना, तत्वों के प्रतीक। ये हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन हमारा नंबर है आपका 127 नंबर। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? कौन सा तत्व है? कार्बन है, आयोडीन है, लोहा है या फ्लोरीन है? तो इसमें सही उत्तर है लोहा। लोहा में यहाँ पर 2 अक्षर होते हैं, Fe। चलिए इसके प्रतीक देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसके प्रतीक क्या क्या हैं। तो कार्बन का क्या होता है? सी होता है। आयोडीन का क्या होता है? आई होता है। और आपका लोहा का Fe होता है। इसमें 2 तत्व हैं। यही उसका क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है कि प्रतीक के अक्षर 2, प्रतीक के में लोहा के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं। कितने? 2 अक्षर शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 128 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है? ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपके वर्जीलियस ने। किन्होंने? वर्जीलियस के द्वारा ये बताया गया था। चलिए इसका कंसेप्ट देखिए दोस्तों। इसका कंसेप्ट क्या है कि 1811 में वर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिक के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की प्रतिपादित इन्होंने की। प्रचलित पद्धति इनकी थी। 1812 में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अनुसार उन्होंने प्रत्येक रबड़, लवण और यौगिक को 2 भागों में इन्होंने 2 भाग होते हैं और एक होता है ऋणात्मक, एक होता है क्या? धनात्मक होता है। या यहाँ पर आपके एक अम्लीय होता है, दूसरा आपका क्षारीय होता है। ये इन्होंने बताया था। वर्जीलियस ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का निर्धारण है वो तत्व के नाम के आगे 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। ये किसने बताया था? वर्जीलियस ने, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं कुछ, इनके बारे में देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर तत्व दिया है सीरियम। तो सीरियम का परमाणु क्रमांक जो संख्या है वो 58 है और चिन्हित ऐसे किया है CN से, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए थोरियम। थोरियम को अब थोरियम का जो परमाणु संख्या है वो 90 है और चिन्हित किया गया है TH से। देखिए सिलिकॉन को, इसका परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या है 14 और इसका संकेत क्या है? SI। आगे देखिए दोस्तों टाइटेनियम का परमाणु संख्या है 22 और इसे TI से क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन है 129 नंबर। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक का नाम 1 या 2 अक्षर से। वही क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज करके। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर्जीलियस। क्या होगा? वर्जीलियस यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वही है क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक, वही है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर है वर्जीलियस उत्तर होगा। क्या होगा? वर्जीलियस उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131 नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक केवल 1 अक्षर से होता है? ये क्वेश्चन अलग है, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है और कौन सा तत्व है? बताएंगे। तांबा है, कार्बन है, क्लोरीन है या कैल्शियम है? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, कार्बन।
कार्बन में केवल सी होता है ओनली। तांबा में देखिए, और क्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें क्या क्या होता है आगे देखिए। देखो दोस्तों, देखिए तांबा में Cu होता है, ये कॉपर Cu, ठीक है। और आपका कार्बन में केवल सी होता है, यही उत्तर था इसका। क्या होता है? सी होता है। क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का C होता है, ठीक है। ये इसका प्रतीक है, आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 132 नंबर। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन, सोना, पारा और हाइड्रोजन। ये जो आपको प्रतीक दिया है, ये प्रतीक, ये किसका प्रतिनिधित्व है, ये किसका चिन्हित करता है? ये तो ये आपको करता है हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को चिन्हित करता है। किसको? हाइड्रोजन को चिन्हित करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है? हाइड्रोजन तत्व रासायनिक प्रतीक है। ये आवर्त सारणी का पहला, सही बात है, ये पहला तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। क्वेश्चन है 131 नंबर। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है, कैसे लिखा है? तिरछा लिखा जाता है, बड़े अक्षर में, छोटे अक्षर में, मोटे अक्षर में। तो इसका सही उत्तर है बड़े अक्षर में, यानी कि कैपिटल लेटर में। किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर में, ठीक है। चलिए ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है आपका यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये है चैप्टर आपका, टॉपिक है आपका। इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है 134 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन है आपको देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताएंगे। Sn, Gn, C, Pb। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, Gn यानी जर्मेनियम। ये अब क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए कंसेप्ट को देखते हैं दोस्तों। दा तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। समूह तत्व, 14 तत्व को इसे कहते हैं कार्बन समूह, ठीक है। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणायन होता है, जिसमें जर्मेनियम एक क्या है? उपधातु है। सीसा सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में क्या करता है? संरचना और गुणों को द्विधात्विक, क्या द्विधात्विक है? कौन? आपका ये जर्मेनियम। इसमें लिखा है सीसा, ठीक है। सीसा एक 14 एकमात्र ऐसा तत्व है सीसा। पीबी यानी कि लेड इसे कहेंगे, जो संरचनात्मक गुणों को दोनों धात्विक इसमें गुण हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने 135 नंबर। निम्नलिखित में से अर्ध धातुओं का सही युग्म बताइए। कौन सा ऑप्शन है? सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सीलियम है। सी ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन। और डी ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन ही होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? अर्ध धातु है। क्या है? अर्ध धातु है, यानी कि सेमीकंडक्टर। चलिए इनके बारे में देख लीजिए दोस्तों। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातु हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। क्या इसमें धातु और अधातु इसमें दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में से कहें तो सुचालक और कुचालक भी के गुण इसमें भी पाए जाते हैं। सुचालक और कुचालक के गुण इसमें पाए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे कि कौन अर्धचालक होते हैं? जैसे गैलियम, आर्सेनाइड, कैडमियम या सेलेनाइड। ये आपके अर्धचालक होते हैं। क्या? अर्धचालक होते हैं, ठीक है।
याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मिथ, एंटीमनी, सेलेनियम, आयरन। कौन सा तत्व है ये उपधातु है? यहाँ पर सही उत्तर होगा एंटीमनी। क्या होगा? एंटीमनी, ये आपका उपधातु है। चलिए कंसेप्ट को देख लेते हैं। उपतत्व वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उपतत्व क्या होते हैं? जिसमें धातु और अधातु, जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? कुल संख्या है 7। कितनी है? कुल संख्या है 7। कौन कौन सी हैं? याद रख लीजिए, इनका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उप संख्या, इससे आपका डायरेक्ट ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में। देखिए, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है और पोलेनियम है। ये आपके 7 तत्व हैं, उपधातु है। इनको आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 137 नंबर, कौन सा तत्व ना धातु है ना ही उप अधातु है? ना धातु है ना ही अधातु है। पी, जीई, एमजी, एल, यानी कि पी फास्फोरस, जीई जर्मेनियम, एमजी मैग्नीशियम और एल एल्युमिनियम। बताएंगे तो यहाँ पर सही उत्तर है बी ऑप्शन, जीई यानी जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम, ठीक है। जीई जर्मेनियम ना ही आपका क्या है? धातु है ना ही अधातु। ये क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह आपके यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज या दोस्तों आप लोगों की चलती रहेगी, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 138 नंबर, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका, ये ऑप्शन है, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर बंद बनाती हैं। अधातुएं प्रकृति में ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंद बनाती हैं। सी ऑप्शन है, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंद बनाती हैं, ठीक है। अधातुएं प्रकृति में कैसी? धनात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही? तो इसमें सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्या? विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती हैं। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए, आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं 139 नंबर पर, निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम। यहाँ पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो है सेलेनियम। सेलेनियम आपकी उपधातु नहीं है। बाकी आपके सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक ये आपके क्या हैं? कि आपके क्या हैं? उपधातु हैं, ठीक है। सेलेनियम के बारे में बात करें तो सेलेनियम का परमाणु क्रमांक है ये आपका है 34, ठीक है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया है। तो सेलेनियम क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसकी खोज दोस्तों 1817 में की गई थी वर्जीलियस के द्वारा, ठीक है, याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 140 नंबर। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? पीवी, एससी, जीए और एसआई। बताएंगे इसमें। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, सीआई, एसआई। तो एसआई यानी कि सिलिकॉन, ये आपकी क्या है? धातु नहीं है। क्या? धातु नहीं है। तो ये सीआई यानी कि सिलिकॉन है क्या? ये आपकी क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं
निम्न में से कौन सा दिया गया कथन अभिव्यक्त सही व्याख्या करता है। ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ये आपका दिया था ग्रुप डी 2022 में। ठीक है, ये ऑप्शन है धातुएं ऋणायन बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी हम करा चुके थे। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था, इसका सही हो धातुओं का धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका कंसेप्ट दोस्तों क्या है। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं और धनावेशित आयन बनाती हैं, जैसे कि आपकी Na सोडियम, K पोटेशियम, Ca सिलिकॉन और मैग्नीशियम Mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 142 नंबर। प्रकृति विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुओं की होती है, अधातुओं की होती है, अर्धधातुओं की होती है, उपधातुओं की होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, धातुओं की प्रकृति है विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 143 नंबर। धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। चालकता, सांद्रता, तन्यता या आघात वर्धनीयता। बताइए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, तन्यता। क्या, तन्यता। ठीक है, चलिए धातु का वह गुण जिसके कारण खींचकर तार के रूप में ढाला जा सके उसे धातु का वह गुण तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। ठीक है, ये आपको किस में मिलेगा, ये सोने यानी कि एल्यूमिनियम में सबसे अधिक तन्य कौन सा धातु है, सोना सबसे अधिक ये आपकी तन्यता वाला आपका धातु है। ठीक है, याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 144 नंबर। रिक्त स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं, अधातुएं, उपधातु या धातु। अभी क्वेश्चन किया था दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन, अधातु। क्या, अधातु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 145 नंबर। धातुओं के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाथ का आकार कैसा होता है, सीधी रेखा में, वर्गाकार, वक्र या वृत्ताकार। बताएंगे दोस्तों, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाथ का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, वक्राकार। कैसा, वक्राकार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। इसके परमाणिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन या के पाथ होता है वक्राकार। कैसा, वक्राकार होता है। कैसा होता है, वक्राकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 146 नंबर। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फॉइल बनाने की आसानी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका आघात वर्धनीयता, चालकता, तन्यता और आपका डी ऑप्शन है प्रतिध्वनियमकता। क्या होगी, प्रतिध्वनियमकता होगी। ठीक है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या होगा, ए, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कंसेप्ट देखिए दोस्तों, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। किसको, इसी गुण को कहेंगे, धातुओं को पीट कर जो पतली चादर बनाई जाए इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, धातुओं के इसी गुण के कारण आकार आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कि किन किन का बदला जा सकता है, चांदी का बदला, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल और सोना। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। हमारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए।
इसी तरह आपकी आगे की सीरीज चलती रहेगी। 147 नंबर प्रश्न है, धातुओं के पतली चादर के रूप में डालने की विशेषता क्या कहलाती है? अभी हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों, आघात वर्धीनता क्या होती है? आघात वर्धीनता हुई, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन 148 नंबर। देखिए, धातुओं की पतली चादर को परिवर्तित करके करने की क्षमता, ये दोस्तों आपके जेई में क्वेश्चन पूछा था। किसमें? जेई में ये आपका क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर ऑप्शन होगा आघात वर्धनीयता। ठीक है, 19 में आया था क्वेश्चन। ये कब आया था? 19 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 149 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा? ये ऑप्शन है, बे तन्य आघात वर्धनीयता होती हैं, बे ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, नहीं क्या होगा गलत? वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 150 नंबर। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में रिक्त स्थान विद्यमान होती हैं। ये ऑप्शन है, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण में, कंपाउंड के साथ मिश्रण में। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर बताएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो सही ऑप्शन होगा बी, मुक्त स्थिति में। क्या? मुक्त स्थिति में। ठीक है, मुक्त स्थिति में। चलिए कंसेप्ट समझिए दोस्तों, इसका क्या है। देखिए कंसेप्ट क्या है, कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप में विद्यमान हो। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है, 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता है। जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है हवा और पानी के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करता है, वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में ही रहता है। इसे कहते हैं वास्तविक अवस्था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 151 नंबर। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। ये ऑप्शन है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीयता ना और ना तन्य और तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, निम्न गलनांक और उच्च गलनांक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही? तो सही ऑप्शन होगा पहला, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। अधातु का भौतिक गुण नहीं है, कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके भौतिक गुण के बारे में देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है धातुओं उपधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती हैं। क्या? विद्युत व ऊष्मा की अतन्य कुचालक होती हैं और अतन्य होती हैं। ठीक है, ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर ये कैसी भंगुर होती हैं। कैसी होती है? भंगुर, नाजुक। ठीक है, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु होती है तीनों ही अवस्था में होगी। ठीक है, अर्धवनीयता, तन्यता इसमें गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न होता है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आपके इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में आपको हम मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में दोस्तों आप ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह आगे की सीरीज हम आपको करवाते रहेंगे। फिर भी अभी तक हमने 25 वीडियो हमने फिजिक्स कराई हैं, और हमने आपको साइंस की हमने
केमिस्ट्री के हमने आपको 4 से 5 वीडियो आपकी कंप्लीट कराई हुई हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए, उनको आप अगर आपने नहीं देखी हैं, ठीक है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।